हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारिस क्लासेस। माई सेल्फ सादिक अंजुम। कैसे हैं आप लोग? टॉपिक चल रही थी कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, ऑलरेडी डन, बैक्टीरियल डन, वायरल डन। आज जो टॉपिक है हमें पढ़ना है प्रोटोजोअन्स डिजीज़। स्टूडेंट्स, इसमें हम मेनली दो डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो करेंगे वो मलेरिया, ओके। दूसरा जो हम करेंगे किसके बारे में? डिसेंट्री। क्लास 12 लेवल पे एनसीईआरटी में मेनली अमीबिक प्रोटोजोअन्स डिजीज़ में बस यही दो ही बीमारी के बारे में हमें डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मलेरिया। मलेरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसे मार्क कर लो 5 स्टार। ओके, 5 स्टार खाने वाला नहीं है, इसका मतलब है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हर साल नीट में क्वेश्चन आती है, बोर्ड में क्वेश्चन आती है भैया, नीट में आएगी, बोर्ड में आएगी, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से सुनना है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। इस साल भी नीट में क्वेश्चन बना था, बहुत सिंपल है। बच्चे यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, किसी भी डिजीज़ के बारे में हम जब भी पढ़ेंगे तो मेनली हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि वहाँ सबसे पहले 4-5 दिन हमेशा स्पेसिफिक कमेंट टॉपिक ये पॉइंट्स आएंगे जिन्हें हमें ज़रूर रखना है। सबसे पहले पैथोजेन, ये हमें याद होना चाहिए किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूँ स्पेशली। दूसरा हमें ये बताना है मोड ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन किसके थ्रू आ रहा है। सिम्टम, कि जब ये बीमारी हो जाएगा तो फिर क्या क्या सिम्टम दिखेंगे। लास्ट वन इज़ द प्रिवेंशन, या फिर उससे बचना कैसे है, और अगर हो भी गया तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसके थ्रू वो बीमारी नहीं होगी। डन। तो ये मेनली हमें 4-5 पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, नीट के लिए तो सारा चीज़ ही पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इस बेसिस पे अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मलेरिया में यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर एज यूजुअल मैंने बताया था सबसे पहले पॉइंट क्या है, पैथोजेन। सब में बताया था पैथोजेन। स्टूडेंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है? प्रोटोजोअन इन्फेक्शन है, ठीक है। किस प्रोटोजोअन इन्फेक्शन से यहाँ पर क्या मतलब, ये जो बीमारी होगी मलेरिया वो किसके थ्रू होगी? प्रोटोजोआ के थ्रू होगी। अब यहाँ पर देखना, क्या सारे प्रोटोजोआ करेंगे? नहीं, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया कॉज करता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो, याद रखना है, इसकी साइज़ होती है वो टाइनी साइज़ की होती है, काफ़ी छोटी छोटी सी होती है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसके थ्रू क्या होती है? मलेरिया होती है। तो क्वेश्चन आएगा आपका कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय, ऑप्शंस रहेंगे, प्रोटोजोअल्स के नेम रहेंगे, बैक्टीरियल रहेंगे, वायरल रहेंगे। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है भैया? ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से होती है। किस प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम से। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ये पॉइंट है कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम अटैक ह्यूमन। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट तो ये आ गया कि प्लाज्मोडियम के काफ़ी स्पीसीज होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम के ढेर सारे स्पीसीज होते हैं, डिफरेंट स्पीसीज। लेकिन प्लाज्मोडियम के सारे स्पीसीज जो है वो ह्यूमंस पे अटैक नहीं करते। ह्यूमंस पे अटैक करने का क्या मतलब, क्या है? इसे डिजीज़ कॉज करना। तो मलेरिया क्या सारे प्लाज्मोडियम करेंगे? सारे करेंगे? सारे नहीं करें। क्या करेंगे? यही स्पेसिफिक जो 4 तरह के हैं, यहाँ पर देखो। पहला कौन सा है प्लाज्मोडियम के स्पीसीज में? वाइवक्स। दूसरा कौन सा है? मलेरिया। तीसरा कौन सा है? प्लाज्मोडियम ओवल। चौथा कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम। तो यही 4 स्पेसीज़ हैं, ठीक है ना। किसके? ये 4 स्पेसीज़ हैं प्लाज्मोडियम के, जो क्या करेंगे? मलेरिया कॉज करेंगे। भैया किसमें? मच्छर में? अरे नहीं, ह्यूमन में। किसमें कॉज करेंगे? ह्यूमन में। डन, क्लियर। प्लाज्मोडियम के 4 स्पेसीज़ याद रहेंगे ना, वाइवेक्स, मलेरिया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट स्लाइड ये चीज़ है, यहाँ पर एज यूजुअल पॉइंट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में डिस डिफरेंट स्पीसीज प्लाज्मोडियम कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। जब यहाँ पर प्लाज्मोडियम है, क्या था प्लाज्मोडियम, कितने स्पेसीज देखने को मिला, 4 स्पेसीज जो मेनली मलेरिया कॉज कर रहे थे। तो क्या सारे एक ही तरह के मलेरिया कॉज करेंगे? जब स्पेसीज डिफरेंट है तो मलेरिया भी डिफरेंट कॉज करेंगे। अब देखना है कौन कॉज करेगा। तो डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे स्पेसीज डिफरेंट स्पेसीज है ना एक ही तरह का मलेरिया करेंगे। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम डिफरेंट स्पेसीज ऑफ मलेरिया कॉज करेंगे। उन चारों में से कौन कौन सा था? फाल्सीपैरम, देखो ना यहाँ पर कौन सा था, वाइवैक्स था, मलेरिया था, ओवेल था, फाल्सीपैरम। इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है वो होता है कौन सा? सबसे पहले कौन सा प्लाज्मोडियम सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। याद रख लो, क्वेश्चन आएगा, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और ये कौन सा मलेरिया कॉज करेगा? मालिग्नेंट मलेरिया। तो आपका क्वेश्चन आएगा मालिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, ठीक है ना, प्रोटोजोअन इन्फेक्शन। पहला ऑप्शन रहेगा प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ओवेल, ठीक है, मलेरिया नन। तो आपको तो ये याद रहेगा कि ठीक है मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। लेकिन यहाँ पर पहले बता दिया गया कि अलग तरह के जैसे कि आपके प्लाज्मोडियम के कई स्पीसीज़ होते हैं और अलग अलग स्पीसीज़ अलग अलग डिजीज़ कॉज करेंगे। और उन सब में से जो सबसे डेंजरस थी वो कौन सी थी? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम जो थी, ये क्या है? प्रोटोजोन्स है, ठीक है, इन्फेक्शन से ना, प्रोटोजोन इन्फेक्शन। जो कौन सी डिजीज़ कॉज करी थी? मालिग्नेंट मलेरिया। कौन सी कॉज करी थी? मालिग्नेंट मलेरिया कॉज करी थी, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ विच इज़ द मोस्ट सीरियस वन। तो सबसे सीरियस वन कौन सी है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, जिसके थ्रू क्या होती है? मालिग्नेंट मलेरिया। और इवन इट कैन बी फैटल। फैटल से मतलब है जानलेवा, इट कैन किल, ठीक है। अब आते हैं, अगला है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, किसके थ्रू होता है? तो भैया ये जो है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़। तो किस वेक्टर के थ्रू होती है? मॉस्कीटो। अब यहाँ पर कईयों का सवाल है, सर वेक्टर क्या होता है? क्या ये फिजिक्स वाला वेक्टर होता है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वाला? नहीं बच्चे, ये फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है। वेक्टर मीन्स ट्रांसमिटिंग एजेंट, ठीक है ना। 007 जेम्स बॉन्ड नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर कौन है जेम्स बॉन्ड? यहाँ पर मॉस्किटो यहाँ पर वेक्टर का काम करती है। क्या करती है वो? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को, वो कोई भी हो सकता है 4, क्योंकि ह्यूमंस में सिर्फ 4 ही कॉज कर सकती है, वो इन्फेक्टेड पेशेंट से नॉन इन्फेक्टेड में ट्रांसफ़र करती है। लेकिन याद रखना ये हमेशा फीमेल एनोफिलिस के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी? फीमेल, महिला मच्छर के थ्रू होगी, पुरुष मच्छर के थ्रू नहीं होगी। खून हमेशा महिला मच्छर सक करेगी, ठीक है। तो मलेरिया पैरासाइट के लिए कौन सा वेक्टर के थ्रू होगा? आपका फीमेल एनोफिलिस। वेक्टर यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। सपोज आपने बिग बिलियंस डे पे किसी भी अमेज़न से या पे कहीं से भी आपने ऑर्डर किया, मान लो अमेज़न पे आपने ऑर्डर किया एक आईफोन, ठीक है भैया। अब अमेज़न वाले तो खुद से पहुंचा के नहीं जाएंगे ना, तो आपके यहाँ पहुंचाने के लिए कौन आता है? डिलीवरी बॉय आता है, हाँ। तो आपका जो आपने जो ऑर्डर किया था, जो फ़ोन कंपनी से आपको कहाँ पहुंचाता? आपके घर, वो क्या कहलाएगा? वेक्टर। समझ में आ गया? तो हमें कौन सी बीमारी एक्वायर करनी थी? हमें मलेरिया होना था। तो मलेरिया खुद से उड़ के थोड़ी आएगी, बेचारी बाहर बैठी रहेगी, वो अपने आप आएगी? नहीं, किसके थ्रू आएगी? मच्छर के थ्रू आएगी। तो मच्छर कौन हुआ? मच्छर पहुंचाया। आईफोन को समझ लो प्लाज्मोडियम, ठीक है। वेक्टर को समझ लो मच्छर। डिलीवरी बॉय कौन हो गया यहाँ पर? मच्छर। और लेने वाला कौन था? इंडिविजुअल बॉडी, आप। डन, क्लियर। वेक्टर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो वेक्टर दैट मीन्स ट्रांसमिटिंग एजेंट, जो बीमारी को ट्रांसमिट करता है, कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मच्छर जो है आपका जो क्या नाम है, ह्यूमन बॉडी में एंट्री करती है, तो ये भी एक तरह का लाइफ साइकिल
मतलब कंप्लीट करती है। मॉस्किटो से ह्यूमन में पैरासाइट्स को पहुंचाना है, कौन से पैरासाइट्स को पहुंचाना है, प्रोटोजोन्स को पहुंचाना है। तो उस पैरासाइट्स को पहुंचाने के लिए ये 2 होस्ट का इस्तेमाल करती है। कितने होस्ट का? 2 होस्ट का। आ रहा समझ में? अब होस्ट से क्या मतलब है यार? बॉडी जिसमें इन्फेक्शन एक्वायर करेगी वो बॉडी क्या कहेगी? होस्ट। समझ लो शिकार एंड शिकारी, ठीक है। मच्छर किसे काट रही है? मच्छर किसे काट रही है? आपको काट रही है, इंडिविजुअल बॉडी को काट रही है, किसी भी बॉडी को काट रही है। तो वो बॉडी क्या होगी? वो होस्ट हो जाएगी, ठीक है। राम की बॉडी काटेगी तो वो राम क्या हो जाएगा? राम होस्ट हो जाएगा। मच्छर क्या हो जाएगा? काटने वाला हो जाएगा, ठीक है। वो पैथोजन हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे बॉडी में ये जो इन्फेक्शन जो पहुंचती है, रिसीव होती है, ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है? किसके थ्रू? मच्छर के थ्रू होती है। कौन सी? फीमेल एनोफिलिस के थ्रू होती है। इसको 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को प्रोड्यूस करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। जब तक ये लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगी तो हमारे बॉडी में ये ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब यहाँ पर देख रही है कौन से 2 होस्ट का ये इस्तेमाल करती है? तो भैया 2 होस्ट में से याद रखना है, एक तो पहला तो ह्यूमन, जाहिर सी बात ह्यूमन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि मॉस्किटो भी लाइफ साइकिल का पार्ट होता है। इसका मतलब मॉस्किटो भी बेचारा शिकार होता है। मतलब एक तो पहले तो हो शिकार कौन था? पहले हमारी बॉडी थी, लेकिन शिकार करते करते मॉस्किटो भी खुद भी शिकार बन जाती है। तो इसका मतलब दूसरा होस्ट बॉडी कौन सी होगी? मॉस्किटो भी होगी। क्लियर? होस्ट 1, होस्ट 2। आते हैं देखते हैं कैसे होगी। तो पहले यहाँ पर याद रखना लाइफ साइकिल जो कंप्लीट फीमेल एनोफिलिस में मॉस्किटो वो कंप्लीट करती है किसके थ्रू? 2। अपने लाइफ साइकिल को प्रोड्यूस कंप्लीट करने के लिए ये ह्यूमन को तो इस्तेमाल करती है, खुद के भाई को भी नहीं छोड़ती है, मॉस्किटोज़ को, बहन को भी नहीं छोड़ती। भाई कहाँ? बहन का काम है ना यहाँ तो, क्योंकि महिला लोग कर रही है, ठीक है। तो खुद की बहनों को भी नहीं छोड़ती है, उसका भी ये शिकार कर लेती है। देखते हैं कैसे शिकार करती है। ये है लाइफ साइकिल मच्छर का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर मार्क कर लो ये वाला पॉइंट। ये पहला स्टेप है भैया, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, डन, चौथा। यहाँ पर अभी देखो शिकार कौन हो रहा है? ह्यूमन। तुम अच्छे से सुनते जाओ, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पर शिकार कौन हो रहा है? होस्ट। होस्ट मतलब जो शिकार हो रहा है, जिसके अंदर पैरासाइट घुस रहा है, ठीक है। शिकारी कौन है यहाँ पर? पैथोजन कौन करेगा? लेकिन पैथोजन डायरेक्ट आएगी नहीं, मच्छर के थ्रू आएगी। कौन इसके थ्रू आएगी? फीमेल एनोफिलिस। ये है भाई साहब शिकारी। आप आराम से बैठे हुए थे, ये आई शिकारी आई आपके। तो याद रखना यहाँ पर ये जो आपका है, जब ह्यूमन होस्ट होगा तो जो शिकार होगा तो क्या वो बेचारा पहले इन्फेक्टेड रहेगा? नहीं, नॉन इन्फेक्टेड होगा। इसका मतलब जो मॉस्किटो है वो यहाँ पर क्या है? इन्फेक्टेड। जबकि ह्यूमन क्या है? नॉन इन्फेक्टेड। अब वो भी बताएंगे कि कैसे वो इन्फेक्टेड हुई। तो यहाँ पर ह्यूमन होस्ट है, मच्छर आई जो पहले से प्लाज्मोडियम कैरी की हुई थी, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं करना है कि कौन सा प्लाज्मोडियम लिया था, कौन सा मलेरिया लिया हुआ था, ठीक है। मलेरिया कॉज करेगी, डिफरेंट मलेरिया कॉज करेगी, ठीक है। एनी प्लाज्मोडियम फैल्सीवैरम भी ले सकती है, ओवेल भी ले सकती है, क्योंकि 4 ही जो है वो ह्यूमन में कॉज करेगी। वाइवेक्स भी हो सकता है, ओवेल भी हो सकता है। तो सपोज़ यहाँ पर आपको देखना ये मच्छर थी, वो क्या थी? इन्फेक्टेड थी, प्लाज्मोडियम कैरियर। प्लाज्मोडियम इसके पास है, मच्छर ने काटा। जैसे ही मच्छर इसको काटेगी तो कैसे खाएगी? भैया इंजेक्ट करेगी ना। मच्छर ने नहीं काटा है कभी, कोई ऐसा है जिसे आज तक मच्छर नहीं काटा है? कटवाओ पकड़ के उससे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर है मॉस्किटो थी। मॉस्किटो कौन सी मॉस्किटो? पहला यहाँ पर फीमेल एनोफिलिस, ठीक है ना, एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो थी। क्या किया इसने? बाइट किया। किसको? वैसे ह्यूमन को जो पहले से इन्फेक्टेड नहीं था। तो ह्यूमन यहाँ पर क्या होगा? नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन, ठीक है। मच्छर इन्फेक्टेड है, ह्यूमन नॉन इन्फेक्टेड है, बाइट किया। तो बाइटिंग के दौरान क्या करेगी? मच्छर जो इन्फेक्टेड उसके गट में क्या था? प्लाज्मोडियम था। क्या था? डंक से मारती है तो क्या इंजेक्ट करेगी हमारे ब्लड में? प्लाज्मोडियम इंजेक्ट करेगी। ब्लड को सक करने के चक्कर में वो प्लाज्मोडियम को भी वो
छोड़ेगी। तो क्या वो बॉडी में हमारे जो इंटर होगी, ह्यूमन बॉडी में जो नॉन इन्फेक्टेड है वो प्लाज्मोडियम में फॉर्म में होती है। याद रखना यहाँ पर कभी भी हमारे ह्यूमन बॉडी में जो प्लाज्मोडियम इंजेक्ट होती है वो प्लाज्मोडियम फॉर्म में इंजेक्ट नहीं होते, वो जो इंजेक्ट होती है वो स्पोरोजोइड्स फॉर्म में। नीट 2020 का क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किस फॉर्म में होती है, तो बच्चे याद रखना स्पोरोजोइड्स में। ठीक है, प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में होगी, स्पोरोजोइड्स। क्लियर? स्पोरोजोइड्स फॉर्म में प्लाज्मोडियम इंटर कर गई। जैसे ही इंटर करेगी तो सेकंड स्टेज क्या होगा, ये स्पोरोजोइड्स हमारे बॉडी के एक पार्ट में इंटर करेगी, कहीं भी इंटर करेगी नहीं, एक हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशलाइज्ड लोकेलिटी ऑर्गन्स होता है जहाँ पे जिसको ये टारगेट करती है। तो प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन के केस में, मलेरिया के इन्फेक्शन के केस में ये किसको सबसे पहले टारगेट करेगी, तो भैया जो स्पोरोजोइड्स है वो पहुँचेंगे आपके लीवर में। किस में पहुँचेगी, लीवर में। यहाँ पर देखिए लीवर, यहाँ पर देखो पैरासाइट्स स्पोरोजोइड्स कहाँ पहुँच गए, लीवर में पहुँच गए। ठीक है, जाहिर सी बात है ब्लड के थ्रू पहुँचेगी। जैसे ये लीवर में पहुँचेगी यहाँ पर ये अपना नंबर इंक्रीज़ करेगी। पहले बताया था ना इससे पहले में कि जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँचती है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँचती है, तो उसका सबसे पहला जो काम होता है वो क्या करता है, अपने नंबर को बढ़ाना। और नंबर को कैसे बढ़ाएगी, जाहिर सी बात रिप्रोडक्शन के थ्रू बढ़ेगी। वो देखना है कि यहाँ पर एसेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा, रिप्रोडक्शन के थ्रू ये अपना नंबर बढ़ाएगी। जैसे जैसे नंबर बढ़े, क्योंकि इसे इन्फेक्शन को बढ़ाना है ताकि सिम्टम जल्दी दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन को, इनकम डिजीज जो होते हैं मेनली जो कॉज होते हैं धीरे धीरे बढ़ती है ना। कब बढ़ती है, क्योंकि वो नंबर बढ़ते जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और हमारे बीमारी वो क्या होती है, बढ़ती जाती है विथ अ लैप्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ती है वैसे वैसे बीमारी भी बढ़ती जाती है। तो पैरासाइट्स का यहाँ पर नंबर बढ़ेगा। पैरासाइट्स में किसका बढ़ेगा, प्रोटोजोआ का तो बढ़ेगा ही। प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम का नहीं, स्पोरोजोइड्स का। याद रखना, क्योंकि हमारे बॉडी में जो प्लाज्मोडियम इंटर की थी किस फॉर्म में की थी, स्पोरोजोइड्स में। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेगी, क्या करेगी, पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेगी। और यहाँ पर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। ये देखिए एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा लीवर सेल में। नंबर जैसे ही बढ़ जाएगी तो फिर ये क्या करेगी, इट लीड्स टू द बर्स्टिंग होगा। लीवर के जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, फट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक है ना, बर्स्टिंग हो जाएगा, सेल फट गई। ठीक है, और वो फिर क्या होगी, जो आपको पहले क्या थी, स्पोरोजोइड्स थी जो पहले रहा ना, लीवर में पहुंची थी। लीवर सेल्स में नंबर अपना इंक्रीज़ किया, और जैसे ही इंक्रीज़ करने के बाद लीवर सेल्स के सेल्स को क्या कर दिया, इट लीड्स टू द बर्स्टिंग ऑफ सेल। और फटने के बाद जो स्पोरोजोइड्स पहले लीवर में थी वो अब कहाँ पहुँच जाएगी भैया, वो पहुँच जाएगी ब्लड में। कहाँ पहुँच जाएगी, ब्लड में। ब्लड में आरबीसी होते हैं, आरबीसी बिल्कुल होते हैं। फिर क्या करेगी, अब वो आरबीसी को टारगेट करेगी। किसको टारगेट करेगी, स्पोरोजोइड्स कहाँ पहुँची, लीवर में पहुंची। लीवर को फाड़ के कहाँ पहुंच गई, ब्लड में पहुंच गए। ब्लड में किसको टारगेट करेगी, आरबीसी। किसको टारगेट करेगी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को ये टारगेट करेगी। क्लियर है? अब क्या करेगी, ब्लड में भी जाकर ये रुक जाएगी नहीं। अब जब लीवर को नहीं छोड़ा तो ब्लड को कहाँ, अब क्या करेगी, अब ये ब्लड को टारगेट करेगी। ब्लड में भी ये क्या करेगी, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, स्पोरोजोइड्स के नंबर और बढ़ाएंगी। ठीक है, लीवर से भी ज़्यादा नंबर कहाँ बढ़ाएगी, ब्लड सेल में बढ़ाएगी, रेड ब्लड सेल्स में। और फिर क्या करेगी, रेड ब्लड सेल्स को भी ये ब्रेक डाउन कर देगी। यही वजह है कि मलेरिया के इन्फेक्शन केस में हमारा जो ब्लड का लेवल है, रेड ब्लड सेल्स का काउंट है, वो घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। उसी आरबीसी के फटने के दौरान, बस्टिंग के दौरान, यहाँ पर देखो पैरासाइट जो है, पैरासाइट्स कौन सा है, सिंपल सी बात है यार, बताया तो कौन सा है, स्पोरोजोइड्स है। रिप्रोडोज की नंबर बढ़ाया अपना सेक्सुअली। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, बर्स्टिंग हो गया, बता चुका हूँ किसका, रेड ब्लड सेल का। जैसे ही ये फटेगी ना तो एक बॉडी से एक केमिकल रिलीज़ होता है, क्या नाम है, सॉरी आरबीसी से रिलीज़ होता है, जिसको हम कहते हैं हीमोजोएन। ठीक है, हाजमोला नहीं, हीमोजोएन। आ रहा है समझ में? ये रिलीज़ होगी किससे, आरबीसी के बर्स्टिंग पे। आरबीसी जैसे ही बर्स्ट करेगी, डन, क्लियर। फटने पे क्या निकली, हीमोजोइन निकला। और इसी हीमोजोइन की वजह कर फीवर प्लस चिलनेस, ठंडा लगता है, ठंडा देखकर बुखार आता है ना, फीवर, इसमें इसी हीमोजोइन की वजह। तो सबसे पहले इसने किसको टारगेट किया,
भैया लीवर में पहुंचेगी, लीवर सेल्स को फिर ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, क्या करेंगे, बर्स्ट कर देंगे, लीवर सेल्स फट जाएगी, फटने के बाद वो कहाँ पहुंचेगी, हमारे ब्लड में पहुंचेगी, ब्लड में भी ये किसको टारगेट करेंगे, आरबीसी को। फिर क्या करेंगे, आरबीसी को भी ये नंबर वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके बढ़ाएंगे और वहाँ पे आरबीसी को भी ये बस्टिंग हो जाएगा। बस्टिंग होने पे कौन सा केमिकल रिलीज होगा, आरबीसी की बस्टिंग पर ही हीमोजोइन रिलीज होती है, ये बात याद रखना। और इसी हीमोजोइन की वजह कर चिलनेस फरस फीवर होती है। डन 3 स्टेप। तो पेशेंट पहले क्या था, नॉन इन्फेक्टेड था, मच्छर थी इन्फेक्टेड थी, वो आई, मच्छर इसको काटा और इस तरह से हो गया। अब जब आरबीसी के सेल्स जो है वो बर्स्ट हो रहे, तो जाहिर सी बात है आरबीसी का नंबर बढ़े घटेगा ना। तो पहले तो जो आरबीसी हैं वो अपना नंबर बढ़ाना चाहेंगे ना, जब घटेगा तो जाहिर सी बात है वो अपना नंबर बढ़ाना चाहेंगे। तो आरबीसी का यहाँ पर जो नंबर बढ़ता है वो सेक्सुअल स्टेज के थ्रू होता है, जिसको हम गैमेटोसाइट्स कहते हैं। यहाँ देखिए, तो जैसे जैसे आरबीसी अपना नंबर घटेगा तो ये ट्राई बेस्ट करेगा कि इसका भी नंबर बढ़े और सेक्सुअल स्टेजेस होगा, गैमेटोसाइट्स होगा, डेवलप होंगे और आरबीसी में मेल आरबीसी एंड फीमेल आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। डन, क्लियर, ह्यूमन होस्ट डन। अब आते हैं हम मॉस्किटो होस्ट में। तो पहले जो पेशेंट जो क्या था, नॉन इन्फेक्टेड था, इन्फेक्टेड मच्छर के थ्रू उस वही नॉन इन्फेक्टेड से इन्फेक्टेड है। अब होता ये क्या है कि एक मच्छर भी पहले से इन्फेक्टेड नहीं होता, हर कोई पहले से इन्फेक्टेड नहीं होता, किसी पैथोजन के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू वो इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, नॉन इन्फेक्टेड नहीं होता है पहले हर कोई। अब यहाँ पर क्या, मॉस्किटो थी जो पहले, वो तो निकली भाई किस लिए, अपने फूड के तलाश में निकली, ठीक है। उसी चक्कर में उसने क्या किया, डंक मार दिया, शक कर दिया, और उसने ऐसे पेशेंट को डंक मार दिया जिसको पहले से मलेरिया हो रखा था। अब ये जो वाला हाथ है ना, ये क्या है, इन्फेक्टेड। ये जो बेचारी मच्छर आई वो क्या थी, नॉन इन्फेक्टेड। इसने तो शक किया, ब्लड किया, क्या अब इस ह्यूमन के ब्लड में स्पोरोजोइट्स था, जाहिर सी बात स्पोरोजोइट्स, तो ब्लड के साथ क्या इसने स्पोरोजोइट्स को, जो गैमेटोसाइट्स थे, ब्लड जो बढ़ रहे थे इसमें, गैमेटोसाइट्स के साथ अब क्या स्पोरोजोइट्स भी आ जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। तो फीमेल ने, मॉस्किटो ने क्या किया, गैमेटोसाइट्स को लिया ब्लड मील में और उस गैमेटोसाइट्स में पहले से स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट। अब वो स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुँच जाएगी, वो स्पोरोजोइट मच्छर के गट में पहुँच जाएगी, मच्छर की गट में पहुँच जाएगी। यहाँ पर एक सवाल है कि मॉस्किटो गट होती क्या है, सोचा है किसी ने कभी, अरे मीन बाई मॉस्किटो गट, क्या मच्छर को भी मलेरिया होता है, क्योंकि ये भी तो शक कर रही है, इसके भी लीवर सेल में जाना चाहिए था, इसका भी अफेक्ट होना चाहिए था ये, लेकिन आप कहोगे सर इसके पास इतना वेल ऑर्गेनाइज बॉडी होती कहाँ है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं होती, कुछ तो इन्फेक्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो ले रहा है इन्फेक्टेड ले रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए है ना, इसकी डाइट ही वही है कि इसके लिए कोई नुकसानदेह नहीं होगा, इसके लिए फ़ायदेमंद होगा, सोचो। तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखने की ये चीज़, ध्यान देने की चीज़ है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मॉस्किटो गट, यहाँ आते हैं, मॉस्किटो गट। जिस तरह से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उसी तरह से मॉस्किटो गट भी है ना, मॉस्किटो का एक ऑर्गन कह लो, सेल्स कह लो, टिश्यूज़ कह लो, जो भी कह लो, ठीक है ना, एक तरह का ऑर्गन्स होता है जो मॉस्किटो के लिए होती है, जो इसे ह्यूमन पैरासाइट से बचाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो मॉस्किटो गट मॉस्किटो का ऐसा ऑर्गन होता है जो मॉस्किटो को ह्यूमन पैरासाइट्स, जैसे स्पोरोजोइट्स है, वो कौन सा पैरासाइट, ह्यूमन पैरासाइट्स है, इसका मतलब ये ह्यूमन को तो इन्फेक्ट करेगी, लेकिन मॉस्किटो गट में प्रेजेंट होने की वजह कर मॉस्किटो को इन्फेक्ट नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसी वजह कर मॉस्किटो में स्पोरोजोइट जाने के बाद भी उसे कुछ इन्फेक्टेड नहीं करती और वो बस ट्रांसफ़र का काम करती है, खुद इन्फेक्टेड नहीं होती है। डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मॉस्किटो गट एक ऑर्गन होती है मॉस्किटो की, जो मॉस्किटो को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है, मॉस्किटो को, ठीक है। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट भैया, ह्यूमन पैरासाइट्स। अगर ऐसा नहीं होता तब तो मच्छर भी इन्फेक्टेड हो जाते और मच्छर को भी ठंड लगती, पता चलता कि मच्छर कंबल लेके उड़ रही है, ठीक है ना। आप भी तो कह रहे हैं यार ये क्या, ये तो अजूबा हो गया, मच्छर कंबल लेके उड़ रही है, मच्छर को भी ठंड लगने लगती है, लेकिन नहीं, गॉड ने हर चीज़ एक परफेक्शन के साथ है ना, हर चीज़ को बनाया है,
ठीक है, तो मॉस्किटो गट की वजह कर ही मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं होती है। तो भैया मॉस्किटो गट में जब इन्फेक्टेड ही नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जब स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो में, तो ये भी तो नंबर बढ़ाएगी ना, जितना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा है ना नॉन इन्फेक्टेड मेल को इन्फेक्टेड करेगी। तो फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, और डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? स्पोरोजोइट जिसको ली है, प्लाज्मोडियम को जो ली है स्पोरोजोइट्स फॉर्म में, उसका डेवलपमेंट होगा। कहाँ पर होगा? मॉस्किटो गट में। तो इसका मतलब यहाँ पर सेक्सुअल मोड होगा, सेक्सुअल मोड के थ्रू। और वो जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के थ्रू जो स्पोरोजोइट्स का डेवलपमेंट होगा वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगा भैया? वो जाकर स्पोर हो जाएगा सैलिवरी ग्लैंड में। कहाँ पे स्पोर होगा? किसके सैलिवरी ग्लैंड में? ह्यूमन के? अरे नहीं यार, मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में वो जाके स्टोर हो जाएगा। मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज क्या होगा? स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड। डन हो गया। अब फिर से जैसे ही ये मच्छर अब क्या करेगी? ह्यूमन को काटेगी। कौन से ह्यूमन को? नॉन इन्फेक्टेड को। फिर से वो क्या होगी? इन्फेक्टेड होगी। और फिर से अगर कोई ऐसी मच्छर काटेगी किसको? नॉन इन्फेक्टेड मच्छर ह्यूमन को काटेगी, तो फिर वो ऐसा। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। डन, क्लियर? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर इसको मैंने डिटेल्स में नोट्स फॉर्म में बिल्कुल एज इट इज़ जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने उसे ही यहाँ पर लिखा है। पहला होस्ट कौन सा है यहाँ पर? शिकार कौन होगा भैया? ह्यूमन होगा। क्या है देखो, मैंने क्या बोला था, प्लाज्मोडियम जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगी वो किस फॉर्म में करेगी? स्पोरोजोइट्स फॉर्म में। क्लियर? स्पोरोजोइट्स में किसके थ्रू? किसके काटने के थ्रू? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। सबसे पहले ये कहाँ पहुँचेगी बताया था मैंने? किस में पहुँचेगी? लीवर सेल में। लीवर सेल में पहुँचने के बाद फिर किसको अटैक करेगी भैया? फिर लीवर सेल के बाद कहाँ किसको अटैक कर रही थी? किसको अटैक कर रही थी? रेड ब्लड सेल को कर रही थी। किसको कर रही थी? रेड ब्लड सेल को कर रही थी। जैसे ही जब ये रेड ब्लड सेल को अटैक कर रही थी उस टाइम ये क्या कर रही थी? टॉक्सिक सब्सटेंस का रिलीज हो रहा था। क्या हो रहा था? टॉक्सिक सब्सटेंस का रिलीज हो रहा था, ठीक है, जिसका क्या नाम था? हेमोजोइन बोला था मैंने। और इसी वजह अगर क्या होता था? चिलनेस बताया था मैंने। और क्या बताया था? हाई फीवर, जो हमेशा 3 से 4 दिन पे रिकरिंग करेगा। रिकरिंग का मतलब है रिपीट करना, ठीक है ना, रिपीटेड। डन। तो वो तो केस था यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं, ह्यूमन होस्ट थी, तो यहाँ पर याद रखना ह्यूमन क्या होगी? ह्यूमन, अरे यार, ह्यूमन क्या होगी? नॉन इन्फेक्टेड, ठीक है। अब मच्छर गया, बेचारी मच्छर थी, खून लेने निकली, खुद को पता नहीं था कि खुद के शिकार हो जाए, तो ये भी क्या थी? नॉन इन्फेक्टेड थी। शिकार, होस्ट मतलब जो शिकार हो रहा हो, ठीक है। मच्छर थी, मच्छर उड़ते उड़ते आई। कौन सी मच्छर उड़ते उड़ते आई? फीमेल एनोफिलिस मच्छर आई, उड़ते उड़ते आई, और इसने क्या किया? इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया। किसे काटा? इन्फेक्टेड को। कौन आई? फीमेल एनोफिलिस आई। किसको काट लिया? इन्फेक्टेड को काट लिया, ठीक है। जैसे ही काटा तो क्या होगा? जो पैरासाइट्स था, कौन सी पैरासाइट्स थी यार? स्पोरोजोइट्स था ना, स्पोरोजोइट्स था, वो कहाँ एंटर किया? मॉस्किटो के बॉडी में एंटर किया, और क्या हुआ? डेवलपमेंट हो गया, फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये डेवलपमेंट कहाँ हो रहा था? गट में। किसके गट में? मॉस्किटो। मॉस्किटो गट क्या बताया था मैंने? ऐसा ऑर्गन होता है मॉस्किटो को जो मॉस्किटो को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। किससे? ह्यूमन पैरासाइट से। मतलब ह्यूमन को नुकसान करेगी लेकिन इसको खुद को नुकसान नहीं करेगी। डन। क्या होगा भाई? गट में मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर बढ़ेंगे, और फिर वो जो स्पोरोजोइट से तैयार होकर कि हाँ तैयार है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, वो कहाँ डायरेक्ट वॉमिट कर देंगे? नहीं ना, वो जाके सैलिवरी ग्लैंड में, वो स्पोरोजोइट्स किस में स्टोर हो जाएंगे? सैलिवरी ग्लैंड में मॉस्किटो के जाके स्टोर हो जाएंगे। अब जैसे ये जो मच्छर थी जिसके सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर था, जब काटेगी अगले ह्यूमन को जो नॉन इन्फेक्टेड था, पहले इसने किसको काटा? वो जो मच्छर थी जो नॉन इन्फेक्टेड, इसने नॉन इन्फेक्टेड को काटा, फिर किसको काटेगी भी? नॉन इन्फेक्टेड। इस तरह से साइकिल चला, नॉन इन्फेक्टेड से इन्फेक्टेड, फिर इन्फेक्टेड से नॉन इन्फेक्टेड, फिर नॉन इन्फेक्टेड से इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड से नॉन इन्फेक्टेड। तो साइकिल चल रहा है, एक तरह का साइकिल चल रहा है ना, यही चीज़ है।
स्पोरोजोइड्स होगा आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज ब्लड, तो फिर वही स्पोरोजोइड जो मच्छर में था वो क्या होगा, इसके बॉडी में इंटर कर जाएगा। यहाँ पर जब बॉडी में कोई इंटर ऐसा नहीं देखा जाएगा कि हाँ सिर्फ लड़के की बॉडी में ही होगा कि मच्छर लड़की काट रही है तो हाँ भाई महिलाओं को है ना मलेरिया नहीं होने देंगे, हाँ सिर्फ पुरुषों के ही करेंगे क्योंकि भाई यहाँ पर फेमिनिज्म ये जगाएंगे अपना, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, मच्छर में ऐसा वैसा वैसा कुछ नहीं है। फीमेल एनोफिलिस मच्छर ही काटेगी, लेकिन इन्फेक्टेड किस किस को करेगी, मेल को भी करेगी और फीमेल बॉडी को करेगी, दोनों को करेगी, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, किसी पार्टिकुलर को ही करेगी। सिम्टम पे आते हैं। सिम्टम में क्या है भैया, ये तो पता ही, हाई फीवर होगा 38 डिग्री सेल्सियस और एबव। फीलिंग ऑफ चिलनेस, चिलनेस से मतलब है ठंडा लगेगा, हेडेक रहेगा, काफ़ी स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग से मतलब है पसीना निकलना। मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होगा। लेस एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। क्लियर। आते हैं अगला प्रोटोजोन्स इन्फेक्शन पे, जिसका नाम है अमीबिक डिसेंट्री। क्या नाम है, अमीबिक डिसेंट्री। एज यूजुअल किस पैथोजेन के थ्रू होती है, इंटामोइबा हिस्टोलिटिका। किसके थ्रू होती है, इंटामोइबा हिस्टोलिटिका। और याद रखना अमीबिक डिसेंट्री में बॉडी का कौन सा पार्ट पहले अटैक होगा, सबसे पहले मेनली अटैक होगा लार्ज इंटेस्टाइन। मलेरिया में कौन सा हो रहा था, लीवर। यहाँ पर कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भैया ये मक्खियों के थ्रू होती है। मक्खी, मूवी देखा ना, मक्खी मक्खी मक्खी, आए दिन देता रहता है स्टार गोल्ड पे। भैया ये अमीबिक डिसेंट्री ये हॉर्स फ्लाई के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, हॉर्स फ्लाई के थ्रू। मैकेनिकल कैरियर, मतलब मेहनत करके ये क्या करती, कैरियर, खुद से प्रोड्यूस नहीं करती। जैसे मच्छर प्रोटोजोआ को उठा रही थी ना, ये भी क्या करती है, अमीबिक डिसेंट्री के इन्फेक्शन को उठाती है। यहाँ पर कौन सा अमीबा है, इंटामीबा हिस्टोलिटिका को कैरी करती है और फिर वो क्या करती है हमारे ह्यूमन बॉडी में एज अ ट्रायसाइट क्या करती है, पहुँचाती है। और ये कहाँ पर से गए, या तो फीसेस से, फीसेस मतलब फीकल, मतलब फीसेस मतलब है फीकल मैटर, वेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी, वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटा कह लो, और नहीं समझ मारा तो पॉटी समझ लो यार, ठीक है। फीकल मैटर हो गया, किसका है, इन्फेक्टेड पर्सन। भैया जो पहले से इन्फेक्टेड होगा ना, वो जब जाएंगे ना, उनका एक्सक्रीटा जब ऑब्जर्व करेंगे ना, उसके एक्सक्रीटा में हमें क्या मिलेगा पता है, ये इंटामीबा हिस्टोलिटिका मिलेगा। अब वो मक्खी क्या गई, उस पर बैठ गए, और फिर वो मक्खी जो हाउस फ्लाई जो है, पहले तो फीकल मैटर पर बैठी इन्फेक्टेड पर्सन पे, और फिर वो जाकर कहाँ बैठ गई, हम जो खाना खा रहे थे उस पर। क्या ये खाना इन्फेक्टेड होगा, और जब आप उस खाना को खुद खाओगे, ह्यूमन बॉडी में जाएगी, तो आप भी इन्फेक्टेड होगे, इन्फेक्टेड होगे। तो इस तरह से हॉर्स फ्लाई कॉज करते हैं। दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड और फीकल मैटर। बताया था मैंने पिछले वाले में, पानी है यार, पानी भी तो एक्सटर्नल पाइप के थ्रू आती ना। अनफॉर्चुनेटली मान लो कि जहाँ पर फीकल मैटर का भी पाइप जा रहा था, वहाँ पर पानी का पाइप भी आ रहा था, और एक्सीडेंटली दोनों बस्ट कर गया, तो क्या दोनों पानी मिलने लगेंगे, मिल जाएंगे, फिर क्या होंगे, तो अमीबिक डिसेंट्री क्या होगी, उस साफ़ पानी के थ्रू आ जाएगी। इसीलिए कहा गया कि पानी हमेशा बॉयल करके पियो या आरओ वाटर यूज़ करो, क्योंकि वो फिल्टर का काम करता है। तो इस तरह से ये खाने से और पानी के थ्रू हो जाता है, पहला एक्सक्रीटा के थ्रू, दूसरा वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड। सिम्टम क्या रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेंगे इसमें। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो जाना, क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन रीजन बताया था मैंने, ये वाला जोन जो आता है ये एब्डोमिन जोन आ जाता है। एक मिनट, ये हो गई ह्यूमन बॉडी, ये वाला जोन जो आता है ना, ये एब्डोमिन आ जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला है। तो यहाँ पेन रहा है। क्रैम्स, क्रैम्स मतलब है अकड़ापन लगना, लगना कि पेट मरोड़ना, ठीक है ना, उसे क्रैम्स कहते हैं। स्टूल्स जो होगी, जो पॉटी में कह रहा था, स्टूल्स जो ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होगी, इसमें एक्सेस म्यूकस होंगे। म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा लेयर होता विथ ब्लड क्लॉट्स। तो स्टूल में क्या पाए जाएंगे, खून के कतरे पाए जाएंगे, ठीक है ना, खून के कतरे पाए जाएंगे। इसके लिए एग्जांपल के लिए मान लो यार, मैगी देख लो, मैगी पे सॉस डालते हो, थोड़ा ही डालते हो ना कि भर भर के डालते हो, तो भैया ये मैगी हो गया स्टूल, ठीक है, ये सॉस हो गया ना ब्लड। क्लियर।
डन, सिंपल यार, अब इससे ज़्यादा ट्रिकी नहीं समझा सकता। तो ये एग्जांपल है, स्टूल के ऊपर हल्के हल्के होंगे, भर भर के नहीं होंगे खून, जैसा जैसे इन्फेक्शन है उस पर जितना होगा। अब ज़्यादा इन्फेक्शन रहेगा तो यार तो फिर ब्लड ही ब्लड निकलेगा, वो बात अलग है। क्लियर है? तो ये प्रोटोजोन्स इन्फेक्शंस में मेनली हमने यहाँ पर जो था वो पढ़ लिया, अमीबिक डिसेंट्री पढ़ लिया, होस्ट में या मलेरिया, मलेरिया में मेनली याद रखना स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ पर मेनली वही जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने आ गया वो बता दिया आपको। इस केस में कौन होगा इन्फेक्टेड, सबसे पहले याद रखना, पहले लीवर को टारगेट करेगा, फिर उसके बाद किसको करेगा, ब्लड को करेगा, ब्लड में भी किसको करेगा, आरबीसी को करेगा, ठीक है। और इसमें कौन आ रहा है, स्पोरोजोइड्स आ रहा है ना, स्पोरोजोइड्स आ रहा है। स्पोरोजोइड्स क्या है, ये प्लाज्मोडियम है, आ रहा समझ में। तो प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में, ह्यूमन में इन्फेक्ट होगा, ह्यूमन में इंसर्ट होगा, स्पोरोजोइड्स फॉर्म में होगा। ये फिर कहाँ पहुँचेगा, लीवर में भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, उसके बाद कहाँ, ब्लड में होगा, ब्लड के बस्ट होने पे क्या निकलेगा, हीमोजोइन, ठीक है। ये यहाँ पर होस्ट कौन सा है, ये मैंने बताया ह्यूमन होस्ट के केस में। किसके केस का बताया मैंने, ह्यूमन होस्ट के केस में। जब आपकी मॉस्किटो होस्ट हुई तो मॉस्किटो के होस्ट में जैसे ही इसने इंजेक्ट किया तो वो कहाँ पहुँच गया, मॉस्किटो के गट में। गट में पहुँचने के बाद क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो ये अपने नंबर को बढ़ाया, स्पोरोजोइड्स का नंबर बढ़ा, और फिर वो कहाँ जाके लोड हो गए, सैलिवरी ग्लैंड में लोड हो गई। डन, क्लियर। तो लाइफ साइकिल में पढ़ लिया कि आपको मलेरिया के लिए 2 लाइफ साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन और मॉस्किटो। क्लियर। तो हमने मेनली यहाँ पर यही डिस्कस किया, मलेरिया, प्रोटोजोन्स डिजीज में मलेरिया, क्लियर, एंड डिसेंट्री, डन। तो प्रोटोजोन्स डिजीज यहाँ पर ख़त्म हो गए, और अच्छे से जितना हो सकता था आई ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर द ऑल पॉइंट्स। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को इसमें, इसलिए मैंने इजी ब्रेक डाउन कर करके थोड़े के छोटे छोटे टॉपिक में बताया और उसके नोट्स भी बना दिया है। प्लीज़ सारे स्टेप्स को फॉलो करें और देखें, अगर कुछ भी दिक्कत आए, कहीं परेशानी आए तो कमेंट करें। तो ठीक है फिर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।